बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कीमे वाले नान की रेसिपी देने लगी हूँ। हमने पहले बनाए थे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो मैंने कहा कि आपके लिए भी बनाऊँ ताकि आप भी सबको बना के खिलाएँ। इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो है ये 1 किलो मैदा है। इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। ये हमारा नमक गया। उसके बाद 2 टेबल स्पून चीनी डाल के इसको हम पहले अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये पहले सुबह के टाइम आप आटा गूंद दें ताकि जिस वक्त आपने बनाने हो तो उस वक्त वो रेडी हो। और कीमे को धो के अच्छा सा उसको रख दें, वो ड्रेन हो जाएगा। अच्छा सा वो खुश्क होना चाहिए, उसके अंदर कोई पानी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैं कीमा बनाऊंगी कि मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या डालना है। फिलहाल हम आटा गूंद के रखेंगे। जी अब हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। ये जो है ये जो चीज़ वाले नान में मैंने ईस्ट डाला था वो ड्राई ईस्ट था। ये हमें फ्रेश ईस्ट मिलता है, तो आपके पास अगर ड्राई है तो आप 2 टेबल स्पून इसमें डालें। तो मैं ये थोड़ा सा इसमें डालूंगी क्योंकि ये सही तेज़ होता है और 1 किलो आटे में ये थोड़ा सही जाएगा। इतना सा डाल के थोड़ा सा और फिर इसमें हम डालेंगे ऑयल 3 टेबल स्पून, और योगर्ट डालेंगे हम 3 टेबल स्पून। इसको पहले ड्राई इसको करना है हमने मिक्स। उसके बाद हमने पानी के साथ इसको भूनना है। पानी आपका नीम गर्म होना चाहिए। इसको मिक्स करती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारा सारा कुछ मिक्स हो गया है। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। आपने ये जो डो है ये थोड़ी सी सख्त गूंदना है, ये वाला आटा नरम नहीं गूंदना। थोड़ा थोड़ा करके इसको पानी मिलाएं और इसको गूंदते जाएं। जिधर से खुशक हो उधर पानी डालते जाएं। आप जो बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत सब पसंद करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट नान बनेंगे इंशाल्लाह। इसे आप गूंद लें। अब ये इस तरह इसको सारे आटे को मिक्स करें। इसको भी गूंदना नहीं है, बस सारा अच्छी तरीके से मिक्स करके तो फिर इसको ना आप रख दें किसी गर्म जगह पे। अगर आपके पास ओवन है तो वो उसके अंदर रख दें, नहीं तो कहीं अगर धूप आ रही है तो उसमें आप रख दें ताकि ये फूल जाए। तो ये 2-3 घंटे बाद से फूलेगा। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब हमने कीमा तैयार करना है नान में लगाने के लिए। उसके लिए ये 3 पाव कीमा है, इसको अच्छा सा धो के और फिर निचोड़ लिया है। इसमें पानी बहुत कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा सा निचड़ जाए। और ये मसाले हैं, इन मसालों में 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया साबुत, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून रेड चिलीज और 1 टेबल स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन है क्रश किया हुआ, 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन। ये 2 हरी मिर्चें ये मैंने क्रश कर ली हैं। उसके बाद ये 1 बड़े साइज का ऑनियन है, इसको क्रश करके इसका पानी निकाल लिया है। और ये धनिया है। अब इन सारी चीज़ों को इसमें हम मिला देंगे। ये कच्चे कीमे के नान है तो इसको पकाना नहीं है, ये नान के अंदर ही पकेगा। ये सारे मसाले इसमें डाल दिए। डाल के ये धनिया और प्याज भी डाल दिए हमने। सारा कुछ डाल के हरी मिर्चें भी, और ये अदरक और लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लें। तो ये मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे नान बनाने हैं। जब हमने इसको आटा ऐसे लिया, इसको लंबा कर लिया और इसको फिर आप जितने आपने नान बनाने हैं उतने हिस्सों में आप तकसीम कर लें। हमारे ये बनेंगे तकरीबन 8 नान छोटे साइज़ के। तो फिर आप इस तरह इसको बनाएं, पेड़ों को इस तरह बनाएं। ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे पेड़े बना के सारे एक दफ़ा रख दें, फिर उसके बाद नान बनाएं।
अब ये पेड़ा है जो इसको हमने इसको पहले थोड़ा सा बेलना है, रोटी की तरह, जैसे रोटी बेलते हैं उस तरह इसको ऐसे बेल के फिर उसके बाद हमने इसमें कीमा रखना है, जो हमने कीमा भी आपको बनाना बताया है वो वाला। ये कीमा है। अब ये हम चम्मच की मदद से रखें, हाथों के साथ ना रखें, नहीं तो ये हाथ गीले हो जाएंगे तो फिर वो आटे को लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसके दरम्यान में ऐसे कीमा रख के फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है, इसके किनारे एक दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश करनी है। इस तरह सारे किनारे आप मिला दें। अब जो बाकी काम है उसमें बेलन यूज नहीं होगा, ये हाथ के साथ सारा होगा आपका। और इसके किनारे जोड़ के इसको ऐसे गोल कर लें। गोल करके तो इधर हमने ये तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और हमने अपनी ग्रिल ऑन कर दी है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो फिर उसके बाद पहले बना के तवे पे डालेंगे, जब नीचे से पक जाएगा फिर ग्रिल में करेंगे, वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसके दोनों तरफ खुश्क आटा लगाना है, लगा के फिर हाथों से इसको बड़ा करने की कोशिश करनी है, जितना आपने नान बनाना है। दरमियान से इसको दबाना है, साइड से इसकी मोटी रहनी चाहिए और इसी तरह आपने इस तरह दबाना है कि कीमा सारी तरफ फैल जाए जो आपने अंदर लगाया हुआ है। ऐसे हल्के हाथ से दबाना है, बहुत जोर से नहीं दबाना ताकि वो खुल ना जाए। तो ऐसे करके इसको किनारे थोड़े थोड़े इसके मोटे रहने देने हैं और दरमियान से इसको पतला कर लेना है। जितना हो सकता है आपका जितना पेड़ा है उतना आप इसको फैला रहे हैं। हमारा मेरे हाल में इतना बहुत होगा। करके उंगली की मदद से इसको दबाएं और एक गोल चीज जो ऐसे जिसमें ऐसे सुराख जिसके साथ हो सके उसको दबाएं। बहुत ज्यादा जोर का ना दबाएं कि उसमें सुराख ना हो जाए, बस निशान लग जाए। करके हमारा पहले तवा गरम है, उसके ऊपर इसको डाल दें, बिल्कुल हल्के हाथ से इसके ऊपर डाल दें। इसको नीचे से पकने दें। अब ये देखें नीचे से हमारा पक गया। ये इस तरह जब हो जाए तो फिर आप इसके ऊपर योगर्ट लगाएं, हल्का सा योगर्ट लगा के इसके ऊपर फिर इसको हम ओवन में रख दें। नारों की योगर्ट लगाएं सारी तरफ, हल्का लगा के इसको ऐसे फैला लें। अब इसको हम ओवन में रखेंगे। अब इसको देखते रहें, जब ऊपर से ये हो जाए तो फिर इसको बाहर निकाल लें। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। अब ये देखें हमारा तैयार हो गया। ये देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है, कितनी अच्छी इसकी शक्ल बनी है, कितना खूबसूरत तैयार हुआ है हमारा ये नान। अब इसको बाहर निकाल लें। निकाल के इसके ऊपर आप बटर लगा लें। बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लें। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और जो हमने ऊपर योगर्ट लगाया है उसकी वजह से ये देखें बिल्कुल ब्राउन सा गोल्डन सा हो गया। ये देखें हमारा कितना खूबसूरत नान बना है। और टेस्ट भी आप जब बनाएंगे तो आप चेक कीजिएगा कितना मज़े का टेस्ट आएगा। और बहुत गरम गरम है नान। ये देखें कितना अच्छा, कितना खूबसूरत तैयार है। इंशाल्लाह अगर आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़े की रेसिपी है। इससे ज़्यादा नहीं तोड़ने हो रहा क्योंकि ये बहुत गर्म है। तो आप ऐसे ही देख लें ये अंदर से कितना अच्छा और खूबसूरत तैयार हुआ है। ये देखें कीमा भी हमारा बिल्कुल पक गया और नान। तो आप ज़रूर व्यूअर्स ये ट्राई कीजिएगा
तो मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। और ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और बेल का जो बटन है वो भी दबाएं, जिसकी वजह से आपको रोज़ नई से नई जो रेसिपी मैं बनाऊंगी वो आपको टाइम से मिलेंगी। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।